हाय बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th का ज्योमेट्री चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो परीक्षा 2023 में होने जा रही है आप लोगों का 10th क्लास का, इस माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इससे 5 नंबर का पूछा ही जाता है। थेस प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा ही जाता है। और इसको ध्यान से एक एक बारीकी से चीज से देखिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं, ज्यादा आप लोगों से हम विशेष चर्चा इसी पर बात करेंगे, बाकी बात बाद में करेंगे आप लोगों से। तो आइए जानते हैं, हमने पहले ही बोर्ड पर प्रश्न बना दिया है, प्रश्न लिख दिया है और उसका सॉल्यूशन भी, इसलिए कि समय का बचत के कारण हम ऐसा कर दिए हैं, लेकिन बारीकी से हम समझेंगे कि थेल्स प्रमेय होता क्या है। तो देखिए, कहता है कि इसका साधारण प्रतिज्ञा को कह सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में साधारण प्रतिज्ञा नहीं लिखा रहेगा, हम उसके लिए बताएंगे, उसमें लिखा रहेगा सिद्ध करें की। तो सबसे पहले थ्योरम का काम होता है कि पहचानना। यदि आप पहचान गए तो समझिए कि आधा थ्योरम आप सोल्व कर लिए। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? पहचानना। ये पहचानेंगे कैसे? ये जानेंगे कि क्या सिद्ध करना है और क्या प्रमाण दिया गया और क्या सिद्ध करना है, ये दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी कहने का मतलब यह है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा त्रिभुज ये बना हुआ है, कह रहा है इसकी भुजा एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं जो बचा हुई, यानी भुजा AB और भुजा AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसके विषय में हम समझते हैं। तो सबसे पहले कहां दिया गया, क्या दिया गया, तो याद रखिएगा जो कोमा दिया है, ये कोमा जो दिया गया है, यहां से पहले दिया रहता है गिवन पॉइंट, यानी ये दिया गया रहता है। अब प्रूफ पॉइंट कहां से रहता है? तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो हम समझते हैं, कहता है ऐसे भी याद कर लीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो यदि त्रिभुज है, एक भुजा के समांतर मान ली BC के समांतर D ही है, तो अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा AB और BC एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात मतलब AD बटे DB और AE बटे EC। ये देखिए, तो यहाँ प्रतिच्छेद करती है, ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित, ये सिद्ध करने वाला पॉइंट है और ये दिया गया पॉइंट है। तो सबसे पहले आप लोगों को किताब में दिया रहेगा, जब पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहेगा विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा ही यहाँ गिवन पॉइंट होता है, दिया गया होता है। अब किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए 4 चीजें की जरूरत होती है। क्या दिया गया है, क्या निकालना है, एक रचना और चौथा प्रमाण। रचना जरूरत के अनुसार से करते हैं। जैसे देखिए, अब है मान ली सॉल्यूशन दिया गया, माना ABC एक त्रिभुज मान लिए, यहाँ चर्चा नहीं किया गया था कौन सा त्रिभुज को लेना है, इसलिए हम यहाँ मान लिए। तो माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर है किसका? BC का, ये दिया गया है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या? AD बटे DB, यानी AD बटे DB और AE बटे EC, ये सिद्ध करना है। तो अब देखिए, एक दोस्तों इसमें एक रचना की है बच्चों, इसमें रचना क्या की है? D से DM भुजा AC पर तथा E से EN भुजा AB पर लंब डाला। लिख दिए हैं, D से DM लंब AC तथा E से EN लंब AB पर डाला और D से C को तथा E से B को मिलाया। ये जरूरत के अनुसार हम क्या करते हैं, इसमें रचना करते हैं। और उसके बाद देखिए प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में क्या कहता है? तो सबसे पहले प्रमाण में हमको संकोच होना है कि क्या मतलब को कैसे लेंगे,
कौन से भुजा लेंगे, तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो सिद्ध करने के लिए रहता है वो हम देखेंगे। तो सिद्ध में क्या करना है, AD बटा DB। तो यहाँ देखेंगे हम इस त्रिभुज में AD बटा DB, तो AD हम जब ले रहे हैं तो एक त्रिभुज का इस त्रिभुज का भाग होता है, यानी त्रिभुज ADE का एक भुजा है AD, और DB जो है एक त्रिभुज DEB का एक भुजा है, ये दोनों यानी त्रिभुज है। तब हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEB में, यानी त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEB में लिखे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। तो आधार हम यहाँ AD मान लें, तो आधार 1/2 लिखे ही, आधार को हम AD माने, और आधार इस पर लंब देखिए कौन सा डाला हुआ EN, यानी EN डाल दिए, इसको हम मान लिए समीकरण 1। फिर आप देखिए ये त्रिभुज टेढ़ा है, जब टेढ़ा है तो इसके बढ़े हुए भाग पर EN लंब डाला हुआ है, तो लिखे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना DB गुना EN, क्योंकि इसके बढ़े हुए भुजा पर लंब यही डाला हुआ है EN लिखे, इसको समीकरण 2 मान ली। अब लिखे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को भाग देने पर, यानी हम भाग देते हैं, क्यों भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ भाग दिया हुआ यानी बटा, इसलिए क्यों भाग देते हैं, ये सारे चीज एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। तो दोनों को बटा हम कर दिए, तो 1/2 इंटू AD गुना EN बटे 1/2 गुना DB गुना EN। अब 1/2 या 1/2 कैंसिल हुआ, EN कैंसिल हुआ, तो क्या बचा AD बटे DB। अब पहला पार्ट हमको ये देखना है कि AD बटे DB हमको क्या करना है, लाना था, ये तो आ गया है। दूसरी बात है AE बटा EC। अब देखिए भुजा AE, तो भुजा AE किस त्रिभुज में है, तो त्रिभुज ADE में ही है। अच्छा EC फिर किस त्रिभुज में है, तो त्रिभुज EDC में है, इसलिए लिखे अगेन मतलब था पुनः या फिर से हम दोबारा ले रहे हैं, तो त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज EBC में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। आधार को हम EAE माने और शीर्षलंब को DM माने, तो DM यहाँ लिख दिए। समीकरण इसको 4 माने, चूंकि 3 वहां पहले मान लिए थे। फिर अब त्रिभुज EDC में का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना EC गुना इसके बढ़े हुए भाग है पर DM है, लंब डाला हुआ है, इसलिए DM लंब, ये समीकरण इसको 5 माने। अब समीकरण 4 एवं समीकरण 5 को भाग देने पर, तो भाग दिए, तो बटा में लिखे, अब 1/2 कैंसिल हुआ, DM कैंसिल हुआ, तो AE बटे EC समीकरण 6 मान लिए। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना था हमको, तो ये और ये पार्ट ला दिए, लेकिन हमको बराबर भी दिखाना कि ये बराबर है, ये दिखाना इंपॉर्टेंट, ये है कि बराबर कैसे हुआ। तो हम एक चीज जानते हैं, हम यहाँ लिख दिए हैं, हम जानते हैं कि क्यों हम ऐसा लिखे, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज का आधार एक ही हो और वह समांतर रेखाओं के बीच हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये पहले पढ़ाया जा चुका है ज्योमेट्री में, यदि नहीं जानते हैं तो और हम इस पर बताएंगे डिटेल से। तो देखिए दो समांतर भुजा है और इसका आधार DE है, यानी त्रिभुज इसका भी DEB का भी आधार एक ही है और त्रिभुज EDC का भी आधार एक ही है, और दोनों समांतर भुजाओं के बीच में है, चूंकि DE समांतर BC दिया गया है, प्रश्न में यहाँ दिया गया है DE समांतर BC। यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि इससे पहले लिख लीजिएगा, चूंकि DE समांतर BC, इसलिए त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल। जब दोनों का त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर हो गया तो याद रखिए, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि त्रिभुज AD का क्षेत्रफल त्रिभुज AD का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो हमको ये और ये दोनों बराबर नहीं करना था, यानी हम दोनों बराबर कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, अतः समीकरण 3 एवं समीकरण 6, समीकरण 3 ये है और समीकरण 6 ये है। तो समीकरण 3 से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल
बटा त्रिभुज ईबीसी का क्षेत्रफल। अब जब दोनों बराबर है तो इसके बराबर क्या है, एडी बटे डीबी बराबर एई बटा ईसी। यही हो गया प्रूव्ड। तो ये थेल्स प्रमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद हम बताएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। यदि कहीं किसी को प्रॉब्लम होगा तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट करके इसको लिख सकते हैं। कहीं प्रॉब्लम है, यदि प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, हम उसको फिर से बेहतर तो एक बार जान लीजिएगा। हेलो फ्रेंड, हेलो बच्चों। तो अभी आप जैसा कि देखिए, इससे पहले थेल्स प्रमेय के बारे में बताया और अब हम बताने जा रहे हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। और जान लीजिए कि ज्योमेट्री में 4 थ्योरम में से एक थ्योरम फिक्स है, गारंटी है, 100% आना ही आना है। एक है थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इस 4 थ्योरम में से एक थ्योरम 5 नंबर का गारंटी है कि आएगा ही आएगा। तो इसलिए बारीकी से हम जानेंगे। सबसे पहले थेल्स प्रमेय में थ्योरम में समझना होता है कि क्या दिया गया और क्या निकालना। यदि ये आप जान गए तो ये गारंटी है, ये निश्चित है 100% कि ये समझ गए कि क्या दिया गया और क्या निकालना है, तो आपका थ्योरम सिद्ध होगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। लेकिन ज्यादातर बच्चों में क्या होता है कि क्या दिया गया है, कहाँ क्या निकालना है, यही समझ में नहीं आता है, कैसे प्रूव करेंगे, यही दिक्कत होता है। तो हम बारीकी से समझेंगे एक एक पॉइंट। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, थ्योरम में बारीकी से समझाना, शॉर्ट वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें। जितना से अधिक अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें, उतना लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। थोड़ा सा अब यहाँ देखिएगा, हम ज्यादा विशेष चर्चा नहीं करेंगे, इस टू द पॉइंट हम इसलिए पहले लिख देते हैं ताकि जो है समय का बचत हो। अब एक बारीकी से समझिएगा, थ्योरम हम पढ़ते हैं पहले, जैसा कि हम बता चुके हैं कि साधारण प्रतिज्ञा के जगह लिखा रहेगा सिद्ध करें कि, साधारण प्रतिज्ञा वहां नहीं लिखा रहेगा, लेकिन ये हम बता रहे हैं, बात बात क्वेश्चन भी हम लिख करके बाद में बताएंगे। तो देखिए कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए कहता है कि यदि एक रेखा, तो डी एक रेखा है, किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज एबीसी को, एक भुजा दो भुजा को, तो एक भुजा एबी या एक भुजा एसी, दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर, तो कहता है डी जो होगा बीसी के समांतर होगा। ये डीई किसके समांतर होगा, बीसी के समांतर होगा। तब बारीकी से समझिए, सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद दिया गया है, क्या दिया गया है, तो मान लेंगे, यहाँ चूंकि किसी त्रिभुज का चर्चा नहीं किया गया था इसलिए हम यहाँ लिखते हैं माना। तो माना त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में रेखा डीई भुजा AB तथा AC को समानुपाती विभाजित करती है। समानुपाती यानी एक ही अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए उसको समानुपात विभाजित भी करती है। तो जब समानुपात विभाजित करता है तो इसका मतलब है कि AD बटा DB और AE बटा EC, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये दिया गया है, हमें सिद्ध क्या करना है, DE समांतर है किसका, BC का, तो DE समांतर है BC की, ये हमको आपकी सिद्ध करना है। इसका विलोम यानी उल्टा, उल्टा का मतलब पहले ये सिद्ध करना था और ये दिया गया था, अब कि ये सिद्ध करना है और ये दिया गया है। तो फिर हम रचना करते हैं। रचना में क्या किए, फिर उसी प्रकार डी से डीएम लंब डाला किस पर, AC पर, तथा E से EN लंब डाला AB पर डाला, और D से C को तथा E को B से मिलाया। ये मिलाया इसलिए लिखते हैं कि हम खुद ने मिलाया, प्रश्न में लिखते हैं मिलाइए, किताब में लिखा हुआ रहेगा मिलाइए, खींचिए, इसलिए इस पर भी पॉइंट्स पर ध्यान रखिएगा यदि पढ़ते हैं बारीकी से।
तो अब हम देखिए यहाँ, अब यहाँ वाली बात आ जाता है कि सर हम कौन सा क्या चीज लें। तो हम फिर कहेंगे कि देखिए ये दिया गया वाला पॉइंट्स में देखेंगे कि एडी बटे डीबी, तो एडी बटे डीबी यानी इस ये भुजा और ये भुजा की चर्चा है, तो ये भुजा किसका एक पार्ट है, तो त्रिभुज ए बी सी का एक भाग है, यानी एक भुजा है एडी, और त्रिभुज डी ई बी का एक भुजा है डीबी, है ना। तो हम ये देखेंगे तो लेंगे क्या, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई बी, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई बी हम लिए में। अब त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो आधार को हम जब एडी ले रहे हैं तो इस पर, इस आधार पर देखिए लंब क्या डाले हैं, यानी ये जो लंब डाले हैं, ये जो लंब डाले हैं क्या डाले हैं, ईएन लंब डाले, तो इस पर लिख दिए ईएन। फिर अब देखिए त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल में आधार को हम माने हैं डीबी, तो डीबी इस पर इसी के बढ़े हुए भाग, चूंकि ये तिरछा है, जिसके बढ़े हुए भाग पर क्या है ईएन लंब डाला हुआ, तो ईएन लंब डाले समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, भाग देने पर, तो भाग क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए दिया गया भाग दिया गया, इसलिए हम भाग देते हैं। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 1/2 ईडी गुना ईएन 1/2 डीबी गुना ईएन, ईएन ईएन कैंसिल हो गया, 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, तो एडी बटे डीबी ये बचा। अब है अगेन, अगेन मतलब पुनः फिर से। अब देखिए क्या क्या कर रहा त्रिभुज, यानी अब किस चर्चा कर रहा, एई बटा ईसी, एई बटा ईसी, यानी एई किस त्रिभुज का भाग है, त्रिभुज एडीई का ही एक भुजा है, और ईसी किसका त्रिभुज का है, त्रिभुज ईडीसी का ही एक भुजा है। तब इसका मतलब है कि त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल लेंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा, आधार बदल जाएगा, आधार एई लेंगे और इस आधार पर लंब क्या है डीएम, तो ये लंब डीएम डाल दिए। अब दूसरा त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ईसी, तो ईसी अगुना डीएम, यानी इसके बढ़े हुए भाग पर क्या है लंब डीएम है, तो डीएम लंब डाल दिए। अब समीकरण 4 एवं समीकरण 5 को फिर क्या किए, भाग दिए, तो भाग देने पर क्या, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या, 1/2 इंटू एई इंटू डीएम बटा 1/2 ईसी इंटू डीएम। क्यों, ये लिख दिए पूरा और ये लिख दिए पूरा, 1/2 कैंसिल, डीएम डीएम कैंसिल, बचा क्या एई बटा ईसी, इसको मान लिया समीकरण 6। अब यहाँ देखिए चूंकि दिया गया, यह ध्यान रखिएगा, अब दिया गया क्या है, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर एई बटा ईसी, एई बटा ईसी। तो अब यहाँ देखिए एडी बटे डीबी के बराबर क्या है, एडी बटे डीबी, यहाँ देखिएगा एडी बटे डीबी के बराबर क्या है, यानी त्रिभुज ये है, तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल, इसके बराबर लिखिए, बराबर का बराबर चिन्ह दिए, और एई बटा ईसी, एई बटा ईसी किसके बराबर है, त्रिभुज इसके बराबर है, तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल। अब देखिए जब दोनों बराबर है तो ऊपर ऊपर वाला दोनों देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों बराबर है, जब ऊपर ऊपर वाला बराबर है तो नीचे नीचे वाला भी क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए ऊपर ऊपर वाला दोनों बराबर, नीचे नीचे वाला बराबर है। अब यहाँ देखिए हम कर लिखे हैं, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, त्रिभुज डीईबी तथा त्रिभुज ईडीसी का आधार एक ही है, देखिए त्रिभुज डीईबी त्रिभुज ईडीसी का आधार एक ही है, डी है, और हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच जब एक ही आधार हो तो उसका क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन अब यहाँ का क्षेत्रफल पहले दिया गया है कि क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, कि वो रेखा क्या होगी, समांतर होगी, तो अतः डीई समांतर बीसी, यही क्या लाना था, प्रूफ। यदि आप को कहीं दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट्स में हमें बताएं, आपको बारीकी से फिर हम समझाएंगे, लेकिन हमको लगता नहीं है कि कहीं आप लोग को प्रॉब्लम होगा, एक एक पॉइंट्स समझना, बाकी बात थोड़ा सा और हम बताते जाएंगे हर एक पॉइंट्स में। तो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिएगा। बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।